आइए मित्रों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो हमारी जिंदगी में सेक्स के प्रति बदलाव के लिए बेहद जरूरी है। यह कहानी सुनकर आपके अंदर अश्लील विचार आना बंद हो सकते हैं और आप स्वयं के मन को बस में कर खुद पर विजय पा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। तो आपको आज एक ऐसी बुद्ध कहानी सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। वैशाली नगर में आम्रपाली नाम की एक बहुत ही सुंदर वेश्या रहती थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा वैशाली नगर के चारों तरफ फैल चुकी थी। सुंदर होने के कारण उसे नगर वधू घोषित किया गया था, यानी पूरे नगर की पत्नी। यहां तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए उसका इंतजार करना पड़ता था। देखते ही देखते वेश्यावृत्ति से उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया था कि वह एक राज्य को खरीद सकती थी। पर उसको राज्य नहीं, प्यार चाहिए था, क्योंकि लोग उसके पास उसे प्यार करने नहीं, अपनी हवस पूरी करने आते थे। उसे किसी भी इंसान से सम्मान नहीं मिलता था। वह लोगों को दिखावा करती थी कि वह उससे खुश है, क्योंकि इस काम के लिए उसे पैसे मिलते थे। लेकिन वह उन लोगों से बहुत नफरत करती थी। वह प्रेम सम्मान चाहती थी। हालांकि वह वेश्या अपने मन से नहीं बनी थी, उसे एक राजा के द्वारा बनाया गया था। अब ये कहानी मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा किस राजा ने कैसे आम्रपाली को वेश्या बनने पर मजबूर किया था। फिलहाल अपनी कहानी पर आते हैं। एक दिन आम्रपाली अपने महल की छत पर खड़ी हुई थी। तभी उसने देखा कि एक युवा बौद्ध भिक्षु गली से गुजर रहा है। जैसे ही बौद्ध भिक्षु की नजर आम्रपाली पर पड़ी तो बौद्ध भिक्षु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तभी आम्रपाली के हृदय में प्रेम जाग उठा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे सम्मान दिया था। नहीं तो सभी लोग उसे वेश्या की नजरों से देखते थे। आम्रपाली दौड़ी दौड़ी नीचे गई और बौद्ध भिक्षु के पास जाकर पैर छुए और निवेदन किया कि वह एक बार उसके घर में पधारे एवं उसके घर का भोजन स्वीकार करे। आम्रपाली ने कहा, मुझे हमेशा बड़े बड़े राजाओं के निमंत्रण आए हैं, पर मैंने आज तक कभी किसी को निमंत्रण नहीं दिया है। यह मेरा पहला निमंत्रण है। भंते जी, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। भिक्षु ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भोज के पश्चात आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु से निवेदन किया कि वह बारिश के 4 माह उसके घर पर गुजारे, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। और बौद्ध भिक्षु 8 माह गांव-गांव घूमकर अपने धर्म का प्रचार करते थे एवं बारिश के 4 माह किसी एक जगह पर रहकर गुजारते थे। आम्रपाली ने आश्वासन दिया कि मैं आपकी साधना में कोई बाधा नहीं आने दूंगी। जितना हो सकेगा मैं आपका ख्याल रखने की कोशिश करूंगी। तब इस पर बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, माफ कीजिएगा देवी, मैं इस पर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं अपने गुरु जी की आज्ञा के बाद ही जवाब दे पाऊंगा। बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और जाकर सारी बात बताता। उससे पहले ही बुद्ध के शिष्यों में से एक शिष्य ने वहां पहुंचकर बुद्ध से कहा, भगवान, हमारा एक भिक्षु वैशाली की गणिका के घर में 4 माह तक रहना चाहता है। एक वेश्या के घर में रहना हम भिक्षुओं के लिए सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध बोले, अभी शांत रहो, उसके आने की प्रतीक्षा करो। उसके आने के बाद हम कुछ निर्णय लेंगे। तभी तक वह भिक्षु वहां पर आ जाता है जहां सारे बौद्ध भिक्षु एवं महात्मा बुद्ध बैठे थे। वहां पर आकर वह बोलता है, भगवान, मुझे आम्रपाली नाम की एक महिला ने अपने महल में 4 माह गुजारने का निवेदन किया है। क्या मैं रह सकता हूं? तब बुद्ध ने उसे आम्रपाली के महल में समय गुजारने की अनुमति दे दी। तभी एक बूढ़े भिक्षु ने खड़े होकर बुद्ध से कहा, यह तो गलत है। हमारे संघ में वेश्या को स्वीकार नहीं किया जाता है, किंतु आपने एक बौद्ध भिक्षु को वेश्या के महल में 4 माह गुजारने की अनुमति दे दी। ऐसा क्यों? तब बुद्ध ने कहा, उसके मुख से मैंने एक महिला शब्द सुना था, वेश्या शब्द नहीं। इसका मतलब यह है कि उसके मन में कोई गलत विचार नहीं है। उसके मन में महिला के प्रति सम्मान है, इसलिए मैंने उसको अनुमति दे दी। मैंने उसकी नजरों में देखा है, उसके अंदर गहरी साधना है। अब इस बात का फैसला 4 माह के बाद पता चल जाएगा कि वह साधना से आम्रपाली को बदल पाएगा या फिर आम्रपाली की सुंदरता से उसकी साधना भंग हो जाएगी। कुछ दिन बाद वह आम्रपाली के महल में चला गया। संघ में हजारों भिक्षु थे, तरह तरह की बातें करने लगे। समय बीतता गया, बारिश के 4 माह गुजर गए। तब वह बौद्ध भिक्षु वापस आया एवं उसके साथ आम्रपाली भी आई। तब उस बौद्ध भिक्षु ने बुद्ध से कहा, यह आम्रपाली है।
और आपसे दीक्षित होना चाहती हैं। ये महिला न केवल सुंदर है, इसकी आत्मा इससे कहीं ज्यादा सुंदर है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। तब आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, जब मैंने पहली बार इस युवा बौद्ध भिक्षु को देखा था तब मैं इनसे प्रेम करने लगी थी। मैंने अपनी सुंदरता से हर वो प्रयास किया जो कर सकती थी, लेकिन मैं इनकी साधना के आगे विवश रही। इनकी साधना से मैं पूरी तरह समझ चुकी हूँ, जीवन में भोग नहीं साधना जरूरी है। मेरा मन पूरी तरह से बदल चुका है। मैं आपके चरणों में रहकर साधना का मार्ग अपनाना चाहती हूँ एवं मेरे पास जो भी संपत्ति है उसे मैं आपके सारे भिक्षुओं में दान करना चाहती हूँ। इस प्रकार उस आम्रपाली ने बुद्ध से दीक्षा ग्रहण की एवं हमेशा के लिए वेश्यावृत्ति छोड़ दी और ध्यान का मार्ग अपना लिया। अगर आप ऐसी ढेर सारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मित्रों, नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।